तुम सोचते बहुत हो। कुछ हुआ नहीं है और कुछ तुमने सोचना शुरू कर दिया। तुम्हारे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। 1 महीने बाद तुम्हारा एग्ज़ाम्स है। लेकिन तुम कुछ करते नहीं हो और वही चीज़ें करते हो जो तुम रोज़ करते हो। तुम स्क्रॉलिंग करते हो, वीडियोस देखते हो, गेम्स खेलते हो और अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करते होगे। लेकिन लेकिन वो काम नहीं करते जो एक्चुअल में तुम्हें करना चाहिए। फिर उसके बाद दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं। फिर वो घड़ी आती है जब तुम्हें एक्चुअल में काम करना पड़ता है। तब तुम स्ट्रेस हो जाते हो। तुम स्ट्रेस होने के बाद अपने आप को ऐसा हेट करने कर लगते हो कि मैंने वो काम क्यों नहीं किया। 1 महीना था लेकिन मैंने वो चीज़ की ही नहीं जो मुझे करनी चाहिए थी। एंड देन उसके बाद तुम अपने दोस्तों से पूछते हो, किया कुछ? वो तो कहते हैं नहीं यार। एंड देन लाइक हाँ, हम तो पढ़ाई करते नहीं है, हम तो बस है भाई। इसके बाद तुम एग्ज़ाम सेंटर जाते हो, वहाँ पर बैठते हो और फिर कहते हो ये क्या आ गया। ये तुम्हारी एग्ज़ाम कथा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में कि तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, कोई सा भी चीज़ कर रहे हो जिसमें भी तुम्हें स्ट्रेस आता है। तुम उसमें बहुत ज़्यादा सोचते हो और जितना तुम सोचते जाओगे उतना ज़्यादा तुम इंक्रीज करते जाते हो अपनी लेवल की। उससे भी बुरा क्या हो सकता है। जैसे कि समझ लो, एग्ज़ाम का ही ले लेते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई नहीं की, तो उसके बाद तुम क्या होगा तुम्हारा। एग्ज़ाम अच्छी नहीं जाएगी, मार्क्स कम मिलेंगे। मार्क्स कम मिलेंगे तो तुम्हें बैक लग जाएगा ऑब्वियसली। बैक लगने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हें पीटेंगे, स्पेशली आपके पापा। वो तो भाई बहुत ही बुरा। उसके बाद अगर बैक नहीं निकली तो फिर तुम्हारा ईयर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें फिर से वो साल फिर से री एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और तुम्हारे दोस्त आगे निकल जाएंगे। दोस्त आगे निकल गए तो तुम पीछे रह जाओगे। पीछे रहने जाने के बाद तुम्हें ये ख्याल आएगा कि मेरी लाइफ तो झंड है। तो इस वजह से तुम डिप्रेस होने लग जाओगे और वो काफ़ी नहीं होगा। उसके बाद तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। नौकरी ना मिलने के कारण तुम और स्ट्रेस में हो जाओगे कि तुम्हें जॉब नहीं मिली। जॉब न मिलने के बाद क्या है भाई, क्या चाहिए इसको, ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है। खैर, जॉब ना मिलने के बाद तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिले तो छोरी भी नहीं मिलेगी और तुम्हारी शादी कैसे होगी। उसके बाद और बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ रही होंगी, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली कॉमन है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी है कि जो तुम्हें ऐसे लग सकता है कि ये तुम्हारे साथ भी हो रहा हो, मेरे साथ भी हो रहा है, बाकी सब लोगों के साथ हो रहा है। एंड इट इज़ वेरी नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और नॉर योर लाइफ टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर तुम हर एक चीज़ को, हर करंट, प्रेजेंट और फ्यूचर की चीज़ें हो रही है या फिर होने वाली है, उन चीज़ों पर अगर तुम ओवर थिंक करते हो और वो भी नेगेटिव ओवर थिंकिंग, जिसमें तुम बस गलत चीज़ें इमेजिन कर रहे हो जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, एंड इट्स गोइंग टू रियली ruin योर मेंटल हेल्थ। एंड मैं तो यही कहूँगा कि इस पर जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर दो, बिकॉज इट्स नॉट रियली गुड थिंग फॉर योर हेल्थ नॉर योर फ्यूचर। और ये मैं तो यही कहूँगा कि जब से जल्दी अगर ये सारे साइंस तुम में दिखते हैं तो इन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो। और तो साइंस क्या होंगे, तुम हर चीज़ को ओवर थिंक करोगे। जैसे कि कोई भी अगर तुम्हारी सिचुएशन आ गई हो तो तुम एंग्शियस हो जाओगे उस बारे में, थोड़ा सा स्ट्रेस लोगे। थोड़ा थोड़ा क्या, धीरे धीरे वो स्ट्रेस बढ़ते जाएगा और एक्चुअली तुम
अनमोटिवेटेड रहोगे उस चीज़ को करने के लिए। जैसे कि तुम्हें पता है वो चीज़ करनी है लेकिन तुम वो नहीं कर रहे हो। दैट्स द मेन प्रॉब्लम जो कि तुम्हें बहुत बड़ी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि तुम स्ट्रेस तो ले रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहे, एंड इट्स रियली बैड। और इसकी वजह से तुम्हें डिप्रेशन और एंजाइटी ये सारी चीज़ें हो सकती है। मैं तो कहूँगा कि इससे जल्दी डील कर सकते हो उतना जल्दी कर लो। इससे डील कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो कुछ ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, जैसे कि अपना स्लीप शेड्यूल ठीक कर लो। अगर तुम कम सोते हो या फिर ज़्यादा सोते हो आई मीन, तो वो कम कर दो। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड देन द नेक्स्ट इज एक्सेप्ट अनसर्टेनिटीज़। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। वो कब, कैसे और क्यों होगी तुम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो होगा वो तो होने ही वाला है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हमेशा डर में नहीं रह सकते हो तुम, क्योंकि अगर जब भी तुम समझ लो कोई चीज़ होने वाली है और नहीं भी होने वाली, उस पर तुम स्ट्रेस लेकर करोगे क्या? वो चीज़ तो होके ही रहेगी। एंड अगर वो हुई ही नहीं, उसका स्ट्रेस लेने से उस क्या वो ठीक हो जाएगी? नहीं। मैंने एक चीज़ एक वीडियो देखा थी जिसमें प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को ये चीज़ बताई थी कि भले ही कुछ हुआ ना हो तो उसका आई I मीन mean, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, लेकिन ये क्लिप देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो इस क्लिप में तुम समझ गए कि प्रभु प्रभु श्री राम क्या कहना चाहते हैं। एंड देन मोटिवेट योर सेल्फ टू डू थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डू, नॉट दैट यू हैव टू डू। क्योंकि बिकॉज तुम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे करते हो कि तुम्हें वो करनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा ही होता है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू एलिमिनेट ऑल दीज थिंग्स। तो आई थिंक दिस वॉज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू। और भी कुछ हो सकती है तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।